In progress. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. तो कल हम लोग पढ़ रहे थे फाउंडेशंस के बारे में। बताएंगे कि फाउंडेशन क्या होता है? Anyone? ये कोई किसी को पता नहीं है कि फाउंडेशन किसको बोलते हैं? फाउंडेशन इधर लोवेस्ट पार्ट होता है सर स्ट्रक्चर का, जो ट्रांसमिट करता है लोड ऑफ सॉइल में। स्ट्रक्चरल लोड ट्रांसमिट करता है। The lowest part of load bearing of building, sir. The lowest part of the building. और कोई? कल हम जिसे पढ़ा रहे थे वो वाला हमको नहीं रहा कहाँ पर है। नोट्स में ही था लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगा। Okay,
कल जिसे पढ़ा रहे थे वो मिल ही नहीं रहा पीपीटी, जैसे बताया था कल। तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, कल वाला नोट्स तो मिल नहीं रहा। तो कल हम लोग जो बताए थे फास्ट की फाउंडेशंस के बारे में, फाउंडेशन पहला क्या होता है, उसके जस्ट बाद हम बताए थे कि आपका सेलो एंड डीप फाउंडेशन, 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। फिर आपका सेलो फाउंडेशंस में भी आपका टाइप था, कौन कौन सा टाइप था? एक था आपका स्प्रेड वॉल फुटिंग, फुटिंग सर। स्प्रेड फुटिंग, वॉल फुटिंग, आपका आइसोलेटेड फुटिंग, कॉलम और फुटिंग। Rafts, sir. Mat and raft, sir. राफ्ट एंड मैट फुटिंग, ठीक है। और था इनवर्स आर्च Gi- फुटिंग। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे सेलो फाउंडेशंस में। नहीं तो होगा जरूर, सारे नोट्स में ही होगा, लेकिन होगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो तो मिल नहीं रहा है, फिर भी दूसरा कोई नोट्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है हरिओम? हाँ सर, लेट हो गया सर, सॉरी। तुम तो क्लास ही में नहीं रहते हो, तुम तो कल भी क्लास नहीं किए हो। सर इधर मौसम बहुत खराब रहता है, इसीलिए सर बिहार में रह रहे हैं अभी हम। तुम रेगुलर क्लास आया करो, वरना कुछ समझ ओके नहीं सर। आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे फाउंडेशंस के बारे में। आवाज सबको सुना दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग फाउंडेशंस के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट हम लोग जाने थे कि कितने प्रकार का फाउंडेशंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखिए पहले की फाउंडेशंस क्या है, फिर हम लोग देखिए कितने प्रकार का फाउंडेशंस है। हम लोग पढ़ चुके थे आपका वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग और इनवर्स आर्च फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग, राफ्ट एंड मैट फुटिंग। दो हम लोग अभी जानना है कि ग्रिलेज फुटिंग और राफ्ट एंड मैट फुटिंग किसको कहते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आपका डीप फाउंडेशंस में। ठीक है, ये आपका एज पर जो है आपका बुक दिया हुआ है, बुक में ये सब इस तरह से दिया गया। तो हम लोग देखेंगे कि आपका जो फुटिंग है, ग्रिलेज फुटिंग और आपका राफ्ट एंड मैट फुटिंग।
तो फर्स्ट जो है ग्रिलेज फुटिंग किसको बोलते हैं? दिया ही नहीं है ग्रिलेज फुटिंग इस बुक में, यहाँ पर दिया नहीं है ग्रिलेज फुटिंग क्या होता है, हम आपको समझाएंगे ग्रिलेज फुटिंग क्या होता है, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि आपका रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट फुटिंग, तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट फुटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बार था, यहाँ मशीनरी वर्क करते थे, यहाँ पर कंक्रीट जो होता था, और मैं यहाँ पर जो है मेन बार नीचे में था, एक पीसीसी लगा हुआ है 1:4:8 का रेशियो में, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखे थे वॉल फुटिंग में भी हम लोग देखे थे नेटवर्क इशू है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो ये सर आवाज भी कट कट के आ रहा था। साउंड भी कट रहा है। अच्छा, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका वाल फुटिंग में हम लोग देखें कि फर्स्ट जितने भी प्रकार का वाल था, यहाँ पर जो बोला गया कि मशीनरी वर्क करेंगे पीसीसी का 1:4 से लेकर आपका 1:4:8 से लेकर 1:5:10, मतलब कि हर एक जगह अलग अलग डिफरेंस है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वहां पर दिखाया गया है। फिर इसके बाद दिखाया गया कि जो हम लोग सेंटीमीटर थिकनेस प्रोवाइड करते हैं 15 करते हैं, कभी नॉर्मली साइज 10 करते हैं, कभी 15 करते हैं, वो डिपेंड करता है आपका जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपका बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हम उसको जो इंटरनेट जो आपका स्ट्रक्चर का लोड है, जितने भी सारे स्ट्रक्चरल लोड है उसको क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल लोड को वहां पर कितना कैरी करना है, ठीक है, कितना आपका लोड आ रहा है उसके हिसाब से नीचे स्लैब प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर वॉल फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है उसके हिसाब से हम लोग वहां पर वॉइस कट रहा है। वॉइस कट सर, बहुत ज्यादा वॉइस कट रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। हमारा साउंड यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर बता रहे थे आपका कि जो वॉल फुट है, ठीक है, तो वॉल फुटिंग में आप ब्रिक वॉल से करेंगे या स्टोन से करेंगे, यहाँ दोनों डिफरेंस जो है बता दिया गया है, प्रीवियस आपका बुक में यहाँ पर दिखा दिया गया कि किस तरह से आपका दोनों है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका ब्रिक वॉल भी मशीनरी कर सकते हैं, और यहाँ जो है आपका स्टोन, ठीक है। तो स्टोन को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सजाया है। स्टोन में डिफरेंट डिफरेंट स्टोन का जो साइज है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि स्टोन जो है अलग अलग, यहाँ पर छोटा बड़ा इस तरह से साइज के हिसाब से वहां पर सबको मिलाकर एक जो है बनाया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 लेयर में, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 लेयर में आपका कॉन्क्रीटिंग किया गया है। कॉन्क्रीटिंग 3 लेयर में हुआ है। 3 लेयर के बाद यहाँ पर डैम प्रूफिंग कोर्स किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ब्रिक मशीनरी जब करेंगे तो उस दौरान में भी हम लोग जो है यहाँ पर डैम प्रूफिंग कोर्स करेंगे, क्योंकि इंटरनली वाट आपका ब्रिक होता है, वो क्या होता है कि ब्रिक जो होता है गुड वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अच्छा वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। अपने हिसाब से वो अपना वेट का 20% जो
वेट को मिनिमम उसका 15 से लेकर 20 के आसपास जो है उसका मिनिमम कर सकता है, लेकिन हम लोग जो आईएस इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है वो 20% जो होता है फॉस्फोरस ब्रिक जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अधिक से अधिक वाटर एब्जॉर्ब करने वाला भी ब्रिक। सर आवाज फिर कट गया। बहुत ट्रबल हो रहा है आपका साउंड को लेकर, ठीक है, यानी इंटरनेट को लेकर थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है। अब देखो फिर से रिकनेक्टिंग में चला गया। ये सर आवाज भी बहुत कट कट के आ रहा है। कट कट के आ रहा है सो। रिकनेक्टिंग में वो चला गया फोन, बताओ फिर से वो रिकनेक्ट हो रहा है। ऐसा में थोड़ा दिक्कत होगा क्लास लेने में। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट फिर से साउंड गया फुटिंग, सो। कट गया सर। सर रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग। यहाँ पर देख रहे हैं रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग है, तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कल हम दिखाए थे किस तरह से था। अगर इस तरह से इसको स्क्वाड के हिसाब से हम लोग टॉप से देखेंगे तो ये जो आपका ये है इसमें दिखेगा, ये वाला इसमें दिखेगा, ये बार यहाँ पर दिखेगा, इस तरह से बार यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और ये इस तरह से कंटिन्यू यहाँ तक आते रहेगा। नीचे देख रहे हैं कि एक मेन बार को दिखाया गया है, तो मेन बार क्या है कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसके नीचे प्रोवाइड किया गया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे इस तरह से हम लोग जो है मेन बार को प्रोवाइड किए। इस तरह से हम लोग स्लैब प्रोवाइड किए, स्लैब बनाया है। स्लैब बनाने के बाद 1:4:8 का रेशियो में हम लोग यहाँ पर एक पीसीसी बनाया है, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के नीचे में जैसे ही हम लोग वहां से हम लोग आपका फाउंडेशन से नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, उस वहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेन बार प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वहां पर कंक्रीटिंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार कंक्रीटिंग इस तरह से हम लोग वहां पर किए थे। तो हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग दिखाए थे कि एक आपका जो प्रीवियस में नीचे में हम लोग ब्रिक बिछाए थे, ब्रिक बिछाने के बाद फिर वहां पर आपका आरसीसी लगाए थे, आरसी लगाने के बाद फिर वहां पर कंक्रीटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन या आपका रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीटिंग फुटिंग में आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आरसीसी का हम लोग यहाँ पर जो कंक्रीट बेस्ड बनाया है, और यहाँ पर आइसोलेटेड फुटिंग, यहाँ पर जो है आपका ब्रिक वर्क से बीएम से आपका वहां पर पाया बनाएंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। बोलो सर वॉइस कट रहा था थोड़ा थोड़ा। ओके थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है। हम लोग कंबाइंड फुटिंग देखेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड फुटिंग हम प्रीवियस में भी दिखाए क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किए थे कि हम लोग कहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है, और इसके नियर में प्रोवाइड करते हैं, क्यों, दूसरा कॉलम का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कंबाइंड फुटिंग है, तो कंबाइंड फुटिंग जो है हम लोग इस तरह से करते हैं। एक ट्रापेजॉइडल में होता है और एक होता है आपका रेक्टेंगुलर कॉलम। तो रेक्टेंगुलर कॉलम और इसमें इसका हम लोग रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, यानी कि एक जो सॉइल है, यानी कि जो मेरा कोई पोर्शन है और हार्ड स्ट्रक्चर उसको नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग क्या करें, बिल्डिंग का जब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो एक स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि ये मिट्टी जो है आपका कमजोर है और ये वाला जो है कोई पहाड़ का या चट्टान का पोर्शन है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस तरह से हम लोग एक स्लैब प्रोवाइड कर दिए। स्लैब को प्रोवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉलम को
आपका यहाँ पर लगा लेते हैं, जस्ट उसके बगल में एक कॉलम को लगाते हैं। दो कॉलम को लगाने का रीजन यही होता है कि एक कॉलम का जो भार है, जो वजन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोड को हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं कि हम लोग जब ये आपका जो हिलीज एरिया होगा या फिर कोई भी पोर्शन होगा, यानी कि कोई आपका इस तरह से आपका हिलीज एरिया है, ठीक है, हिलीज एरिया है, तो इस पोर्शन में आपका आ रहा है। हम लोग यहाँ पर फाउंडेशंस को नहीं लगा पाए, फाउंडेशंस को नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से आपका इस पोर्शन को कट कर देंगे और इस टोटली पोर्शन को लेकर यहाँ से एक स्लैब प्रोवाइड करेंगे और इस तरह से आपका एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे, जस्ट उसके बगल में कॉलम दे देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर घर बनाते हैं तो घर में देखे होंगे कि कभी कभी कि एक पोर्शन में हम लोग प्रोवाइड किए, जस्ट उसके बगल में एक और पोर्शन में हम लोग एक कॉलम को प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलम देने का रीजन ये होता है कि एक कॉलम का जो भार है वो आपका खराब होने वाला है या फिर ऐसा है कि वो लोड नहीं सह पा रहा है, तो उसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपका फुटिंग्स को लगाकर वहीं पर निर्माण करते हैं कि आपका इधर का जो लोड है यानी कि बियरिंग कैपेसिटी उधर ज्यादा पड़ने वाला है, उधर हम लोग क्या करते, दो कॉलम को हम लोग बनाते हैं। तो दो प्रकार का है यहाँ पर, एक ट्रेपेजॉइडल, एक आपका रेक्टेंगुलर, दो प्रकार का है। तो ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर दो प्रकार का हम लोग यहाँ पर जो है इस तरह से सर कंबाइंड फुटिंग जो है देखते हैं हम। सर हाँ बोलो। एक ही स्लैब में दोनों कॉलम होगा हाँ, एक ही या स्लैब अलग अलग में दो स्लैब में कॉलम प्रोवाइड किया रहेगा। नहीं, दोनों एक ही स्लैब में है। तो इस तरह का जो होता है कि क्या होता है कि इसका बियरिंग, मतलब कि जो सॉइल होगा उसका हम लोग बियरिंग कम है, इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका स्लैब प्रोवाइड किए हैं, तो स्लैब को प्रोवाइड करने का रीजन होता है कि यानी कि जो आपका जो हम लोग एरिया बनाया है, यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो लोड जो ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका जो स्लैब प्रोवाइड किया गया है, यानी कि एक कॉलम बनाएंगे तो उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, दो कॉलम लगाएंगे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दोनों को लगाकर यहाँ पर जो है कंबाइंड फुटिंग जो है करते हैं। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है कि हम लोग उसमें मोर से मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉलम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपका एक पॉइंट यहाँ पर बता रहा है कि कंबाइंड फुटिंग जो होता है कि प्रोवाइडेड एज कॉमन फुटिंग टू और मोर कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर जो कॉमन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमनली दो और दो से अधिक फुटिंग उसके ऊपर में वहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत जगह देखे होंगे कि बहुत ज्यादा फुटिंग्स वगैरह प्रोवाइड किया रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा था कि फर्स्ट हम लोग वॉल का फुटिंग देखें, फिर आपका यहाँ पर इस बुक में इन्वर्स आर्च नहीं दिया है, लेकिन कल जो पीपीटी था उसमें हम लोग दिखाए थे कि इन्वर्स आर्च फुटिंग कैसा था, और इस तरह से हम लोग उसका इन्वर्स आर्च फुटिंग का सर तब तो कुछ ज्यादा कॉस्टली भी ये होगा कॉम्बाइंड फुटिंग। कैपेसिटी ज्यादा तो कॉस्ट होगा। सर आवाज कट रहा है आपका। सर स्क्रीन शेयरिंग हट गया है। हट गया। अब हम लोग कहते हैं कि आपका उसमें जो बुक लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था आपका ग्रिलेज फुटिंग, ठीक है। तो ग्रिलेज फुटिंग क्या होता है अब आपको हम दिखाते हैं।
ये हम लोग ग्रिलेज फुटिंग, तो ग्रिलेज फुटिंग क्या बोलता है कि हम लोग नीचे बेस जो जहां पर लगाते हैं, ठीक है, तो बेस का पोर्शन पे बोलता है कि वहां पर हम लोग जो है नीचे क्या करते हैं कि आपका आई सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। वहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा आई सेक्शंस कैसे प्रोवाइड करते हैं। हम लोग एक फिगर दिखाएंगे, उसमें हम लोग जो देखेंगे कि सर आपका आवाज बफर कर रहा है सर। डायग्राम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसका सर वॉइस कैपेसिटी होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। वॉइस क्लियर नहीं है, क्या कर सकते हैं, बोलो नेटवर्क थोड़ा इशू है। तो नेटवर्क इशू है। हाँ सर अब बोलिए, क्लियर आ रहा है। तो वही बात बता रहा है कि हम लोग ग्रिलेज फुटिंग का जो करते हैं, वो क्या कह रहा है कि नीचे जो कॉलम्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हम लोग फाउंडेशंस लगाते हैं, फाउंडेशंस के नीचे जो स्लैब प्रोवाइड किए हैं, स्लैब के नीचे में हम लोग एक आई सेक्शंस को लगाएंगे, ठीक है। आई सेक्शंस के बाद यहाँ पर आपका इस तरह से फिर एक आई सेक्शन को लगाएंगे। इस तरह से आपका आई सेक्शन का जो ज्वाइंट होगा उसको हम लोग एक ग्रिल की तरह देंगे, चारों तरफ से एक ऐसा 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 प्रोवाइड करेंगे आपका आई सेक्शन, फिर इधर से आई सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, फिर इसके ऊपर में हम लोग एक आपका फाउंडेशंस के लिए यहाँ से अब आपका लेंगे, और उसके ऊपर में आपका यहाँ पर एक पिलर आपका अपर के डायरेक्शन की ओर पिलर बनेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिलेज फुटिंग। तो ग्रिलेज फुटिंग आपका उसमें नहीं दिया हुआ था, तो हमने ग्रिलेज फुटिंग को निकाले हैं और यहाँ पर दिखाया है। तो ग्रिलेज फुटिंग सर ये देखो बोले ना ऐसा आई होता है। सेक्शन, ये क्या होता है? सेक्शन पटरी देखो रेल, उसी को आई सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो आई सेक्शन कैसा दिखता है, ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो दिख रहा है ये उसी को सर आई सेक्शन बोलते हैं। ये जो आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई आई की तरह दिखता है, यानी कि लोहे का जो पार्ट यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि आई सेक्शन में हम लोग क्या करें कि एक कंक्रीट पेस्ट कंक्रीट पेट दिए, उसके बाद आई सेक्शन यानी कि एक रो, दो रो, तीन रो और चार रो, चार के बाद क्या किया, एक आपका आयरन प्लेट प्रोवाइड किया, उसके बाद यहाँ से कॉलम्स को खड़ा कर दिए। क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्यों कर रहे हैं कि नीचे यानी कि जो हम लोग आपका सरफेस एरिया को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी कि लोड बियरिंग कैपेसिटी को, मतलब कि जो कर रहा था आपका जो कॉलम, एक मिनट, अब हम किसी को ऐड नहीं करेंगे, बताओ अभी कोई कुकू को नाम से अभी आ गया था, अब जिसका मूव हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, हम उसको नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आई सेक्शन यानी ग्रिलेज फुटिंग क्या देख रहे हैं कि ग्रिलेज फुटिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर ऐसा प्लेस जहां पर आपका हैवी लोड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, यानी कि लोड ऊपर से जो आपका आई सेक्शंस बन के आ रहा है, यानी कि हम लोग वहां पर वाल का इस्तेमाल किए थे, वाल के जगह पर हम जब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लोड बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है। हम लोग आई सेक्शन जो नीचे पेड बनाया है, उस पेड के नीचे भी हम लोग आई सेक्शन को इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। आई सेक्शन के ऊपर में भी हम आपका यहाँ पर जो दिख रहा है ये पोर्शन, इसके ऊपर में भी आपका प्रोवाइड करते हैं। फिर इस तरह से आपका आई सेक्शंस को बनाते हैं, और फिर जस्ट इसके ऊपर में हम लोग जो है आपका इस तरह से दिखा रहे हैं। हम लोग ये आपका पूरा जो है आपका ग्रिलेज फाउंडेशन जो दिखा रहा है, एक दीवार की तरह यहाँ पर वर्क करता है, यानी कि ये जो कंटिन्यूअस आपका वर्क काम जहां पर आपका हम लोग बनाते हैं, तो जैसे कि कोई स्लैब, ये जो पोर्शन होगा ये कंटिन्यू इस तरह से ऊपर की ओर आए, इधर की ओर आएगा, और ये इधर कंटिन्यू इधर की ओर जाएगा, ठीक है।
इधर की ओर ये कंटिन्यू जाएगा, इधर की ओर ये जाएगा, और ये जो आपका है ये आपका जमीन के ऊपर बाहर दिखेगा और नीचे, यानी कि जो हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं घर का, यानी कि चारों तरफ से बना रहे हैं, ये चारों तरफ से क्या होगा कि इस तरह से आपका एक घेरा बनाते हुए आएगा। उस घेरा के साथ हम लोग यहाँ पर इसके अंदर में, यानी कि ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में फाउंडेशन को लगाते हुए आएंगे और ये चारों तरफ से देगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक जो वाल है, ये जो वाल दिख रहा है, ये बाहर पोर्शन पे दिखेगा, इस पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक वर्क करके बाहर दिखाएंगे कि इस तरह से, यानी कि घर का जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे। और ये जो आपका ऊपर पोर्शन पे कहीं कहीं पिलर दिख रहा है इस तरह का, हम लोग इसको जहां पर रिक्वायरमेंट है, यानी कि जहां पर आपका कॉर्नर में रिक्वायरमेंट होगा, जो किसी पोर्शन पे रिक्वायरमेंट होगा, दो वाल के बीच में प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी कि दो वाल का जहां पर ज्वाइंट आ रहा है उस पोर्शन पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से वहां पर इसको ज्वाइंट करके हम लोग ग्रिलेज फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रिलेज फुटिंग सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब नेक्स्ट है आपका राफ्ट एंड मैट फुटिंग। ठीक है, तो राफ्ट एंड मैट फुटिंग जो होता है वो आपका एक छोटा सा सरफेस एरिया, मतलब कि कम सरफेस एरिया जहां पर आपका सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उस जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपका जहां पर हम लोग जो बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि जहां पर बात कर रहा है कि मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जहां पर आपका बहुत ही आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत खराब है, यानी कि आपका ऐसा मिट्टी, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल जहां पर होगा उस पोर्शन पे क्या होगा कि हम लोग वहां पर जो कर रहे हैं, तो मिट्टी इतना खराब है कि बियरिंग कैपेसिटी खराब है, जिसकी वजह से हम लोग घर बना रहे हैं, तो सेटलमेंट फेलियर का चांसेस ज्यादा बनता है। अब सेटलमेंट फेलियर जो होगा आपका फाउंडेशंस में आता है, सेटलमेंट फेलियर। तो हम आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। अरे फिर किसको हम ऐड कर दिए, याद ही नहीं आ रहा। किसका साउंड डबल आ रहा? एक ही तो खुला हुआ मेरा ही ना, उसी से साउंड डबल आ रहा। तो हम लोग राफ्ट एंड मैट फुटिंग देख रहे थे। राफ्ट मैट फुटिंग जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नीचे जो ग्राउंड होता है उस ग्राउंड में एक पतला सा आपका थीन जो है, इस तरह से हम लोग एक आपका कंक्रीट स्लैब लगाते हैं। अब इस पे कॉलम देते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स को बढ़ाने का मतलब, यहाँ पर जितना आपका नंबर ऑफ कॉलम बढ़ता है, यानी कि इसका जो क्यू बनता है, तो हम लोग इस तरह से कॉलम जब बना रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका ये जो कॉलम है इसका नंबर ऑफ कॉलम बढ़ रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो एरिया है, टोटल नंबर जो आपका जो कॉलम बनेगा, यानी नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेगा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7 को देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग एक छोटा सा स्लैब में अगर 7 का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, यानी कि कोई एक फुटिंग यहाँ है, एक फुटिंग यहाँ है, एक फुटिंग यहाँ पर है, ठीक है, एक फुटिंग यहाँ पर है, ये छोटा छोटा डिस्टेंस पे अगर फुटिंग बनेगा
हम लोग को स्लैब जब नीचे प्रोवाइड करेंगे बेयरिंग कैपेसिटी के लिए, कि जो स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको कैरी करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से अगर कंटिन्यू इस तरह से आपका कहीं भी फाउंडेशन आता है, तो ये जो एरिया है यानी कि जो आपका ये मिट्टी है, इस पे क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ से एक टोटली को हम लोग लेकर एक इस तरह से स्लैब बनाते हैं। स्लैब के ऊपर में आपका इसमें रेनफोर्समेंट इस तरह से कंटिन्यू चलता है, और इसके जस्ट इसका इधर से आपका कंटिन्यू आपका रेनफोर्समेंट चलेगा, और इसके ऊपर में जितना भी आपका फाउंडेशन का पोर्शन दिख रहा है, हम लोग उस जगह पर इसका फाउंडेशन को निकाल देंगे। यानी कि एक ही स्लैब बनेगा, एक स्लैब बनेगा, और टोटली में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा। When the bearing capacity of the structural, when the load heavy and constructed to a load structural and supported to a masonry load and land made up the ground और सॉफ्ट के लिए, यानी कि वही पोर्शन जहां पर मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, नमी है, उस पोर्शन पे हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग राफ्ट एंड मैट फुटिंग को हम लोग निर्माण करते हैं। तो राफ्ट एंड मैट फुटिंग का निर्माण करने का रीजन क्या? फर्स्ट क्या है कि हम लोग राफ्ट एंड मैट फुटिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो मिट्टी है उसका बियरिंग कैपेसिटी कम है, उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ रहा है, जिसके वजह से हम लोग राफ्ट एंड मैट फुटिंग का काम कर रहे हैं। ऐसा पोर्शन जहां पर हम लोग को लोड यानी कि स्ट्रक्चरल का लोड हैवी आ रहा है, तो हम लोग का फाउंडेशंस का नंबर ऑफ फाउंडेशंस बढ़ रहा है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द फाउंडेशंस, मतलब कि कॉलम, दो कॉलम के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन या राफ्ट एंड मैट फुटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राफ्ट एंड मैट फुटिंग को इसका कहने का मतलब क्या रीजन है कि जो एक चटाई की तरह हम लोग फर्स्ट में इसमें हम लोग बिछा लेते हैं और उसके ऊपर से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसी को राफ्ट एंड मैट फुटिंग बोलते हैं। राफ्ट एंड मैट फुटिंग के लिए इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि जो यहाँ पर देखो, ये जो आपका नंबर ऑफ जो यहाँ पर मिडिल पोर्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है कि कॉलम्स वगैरह यहाँ पर से आएगा, और एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, कंटिन्यू इस तरह से 4 कॉलम बनेगा, यानी कि एक स्लैब के बगल में दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब, चौथा स्लैब, इस तरह से कंटिन्यू बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक टोटली कंटिन्यू, इसको टोटल को हम लोग क्या किए कि एक जो है चटाई की तरह हम लोग उसको बना दिए और उसमें से टोटली में से एक फाउंडेशन को निकाल दिए। ठीक है, तो उसको हम लोग राफ्ट एंड मैट फुटिंग बोलते हैं। तो हम लोग आज जो है सेलो फाउंडेशन का टोटली पार्ट कंप्लीट कर गए हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट